है अभिनंदन है। गायत्री मंत्र इस सार्थ में बोलने का एक ही हम सबका उद्देश्य होता है। जब भी कोई चीज को एक साथ मिलकर किया जाता है, मिलकर बोला जाता है, तो उसकी शक्ति कई गुना अनंत हो जाती है। और दूसरा, जब एक ही साथ एक ही भाव को लेकर के सबका एक ही मत हो, एक ही विचार हो, एक ही भाव हो, तो उससे वातावरण में दिव्यता का समावेश हो जाता है। इस भाव के साथ गायत्री मंत्र सत प्रवृत्तियों का संवर्धन हो, दुष्ट प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो, क्योंकि सत प्रवृत्तियों के संवर्धन से और दुष्ट प्रवृत्तियों के उन्मूलन से वातावरण शुद्ध बनेगा, और इस वातावरण के शुद्ध होने से ही वैचारिक क्रांति संभव है। इस भाव के साथ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के साथ साथ वातावरण भी चेंज होता है। एक वातावरण जा रहा है, दूसरा वातावरण आ रहा है। इस समय बहुत ज्यादा बीमारियां फैल, इस समय लोगों के बीमार होने की बड़ी स्थिति है। मेडिकल के क्षेत्र में और पूरा डिपार्टमेंट तो देखने को मिलता है कि आसपास वातावरण में रोग भी बहुत बढ़ गए हैं, रोग बहुत फैल रहे हैं, जैसे खांसी है, सर्दी है, जुकाम है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वातावरण चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्योंकि जब आप घर से सुबह सुबह जाते हो तब उस समय ठंडक रहती है, लेकिन दिन के समय इतनी धूप हो जाती है। फिर आप जब शाम को आते हो ऑफिस से, फिर आपको ठंड लगने लगती है, फिर आप अपना कोट वगैरह पहनते हो। सर्दी गर्मी के कारण हमारे शरीर का तापमान चेंज हो जाता है। इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है कि जब आप ठंडे से ठंडी में जाते हैं तुरंत जैकेट वगैरह खोल देते हैं और तुरंत पंखा ऑन कर लेते हैं या फ्रिज का पानी पी लेते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी पी लेते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा है। और इस तरह आप अपने शरीर को एडजस्ट कर नहीं पाते हैं, बैलेंस आपके शरीर का हो नहीं पाता, उसके कारण आपको बुखार, बीमारी, सर्दी और अलग अलग प्रकार के फ्लू हो जाता है। और इसको रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इस समय का जो वायरल फीवर होता है, इस समय का जो फीवर होता है वो घंटे की घंटे 2-2 घंटे टूट जाता है। मेडिसिन खाने से या आप कुछ ऐसा करते हैं तो टूट जाता है, लेकिन फिर होने लगता है। इसमें घबराने की बात, हर 2-3 घंटे में आपको ऐसा होता रहेगा, लेकिन 3 से 4 दिन तक आप मेडिसिन रेगुलर खाएंगे, उससे आप ठीक। लेकिन इससे पहले हम सावधानी रखें तो कितनी अच्छी बात। तो इस सब के साथ क्योंकि हेल्थ का इश्यू है और आसपास के वातावरण में ये सब के उच्चारण से, एक एक शब्द के उच्चारण से व्यक्ति के हर ग्रंथियों में रसाव होता है। उस रसाव से जो हार्मोन्स बनता है, उस हार्मोन्स से हमारे शरीर में एक्टिविटी बनती है। जैसे अभी मैं क्रोध की बात करूं, शब्द बोलते जैसे मैं, अरे मेरे को कुछ तू करके बोल दे तो बताओ, इतने बड़े डिपार्टमेंट के हम हेड हैं, इतनी बड़ी नौकरी है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, कुछ तू करके बोल दे तो कितना बड़ा दुख हो जाएगा, और उसी दुख से हार्मोन्स बनना चालू हो जाएंगे, वो दुख वाले हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
और मैं दुखी हो जाऊंगा। और कोई जरा थोड़ा और ऊंचा बोल दे तो क्रोध आ जाएगा। तो क्रोध आते ही क्रोध वाले हार्मोन्स बनने शरीर में चालू हो गए, हमारी एक्टिविटी क्रोध वाली हो जाएगी। और देखना क्रोध आते ही मुंह का फेस भी अलग हो जाएगा, भाव भी अलग हो जाएंगी, हाथ पैर की मांसपेशियां भी अलग हो जाएंगी। आपने कभी अनुभव हुआ? हार्ट बीट तेज होने लगेगी, ऐसे ऐसे सिस्टम्स आपके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। तो क्या आपने ये नहीं जाना कि गायत्री महामंत्र के साधना के बाद जो आप जप करते हैं, उस जप से जो आपके शरीर में जो हार्मोन्स बनता है, वो वैसे ही हार्मोन्स बनते हैं जैसा आप सोच रहे हैं। और उस समय हम क्या सोचते हैं? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गोल रंग का एक राउंड बनता है पूरे शरीर में, सारी ग्रंथियों को स्पर्श होने के बाद उससे जो हमारा जो हार्मोन्स बनता है वह शुद्ध और सात्विक बनता है। उससे हमारी बुद्धि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि अच्छी बनती। तो इस अच्छी बुद्धि के कारण ही तो हमारा सत्संग होता है। यही तो सत्संग है, यही तो ज्ञान है। इसीलिए तो हम यहाँ एक एक घंटे का टाइम निकाल करके आप लोग बैठे हो। आप में से कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम है। क्या किसी का कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो किसी का विद्यालय चलता है, तो कोई अपनी पांच का समय में बिजी होते हैं, अपने कार्य में बिजी होते हैं, माताएं बहनें खाना बनाने का समय होता है, भाइयों के अन्य अन्य चीजों का समय होता है। लेकिन सबके व्यस्त होने के बाद भी आप अपने समय को निकाल रहे हैं। विश्वास करना कि इससे आपके अंदर जो विचार आएंगे, ये भगवान का एक सिद्धांत है। आप जिस कार्य के लिए जितना समय देते हैं वो दुगना हो जाता है। आप अपना श्रम देंगे तो आपका श्रम हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा। आप बुद्धि बांटने लगेंगे तो आपकी बुद्धि हो जाएगी। जो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में लगा रहता है तो उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है, उसका लाभ होता है। इसी प्रकार से हम लोग जब स्वाध्याय और सत्संग के लिए जुटते हैं, स्वाध्याय और सत्संग के लिए अपना समय देते हैं, मैं तो कहता हूं कि भाई आपको समय नहीं है तो कम से कम आप 1 घंटे के समय में अपने मन को, चिंतन को, विचार को उत्कृष्ट बनाने के लिए स्वाध्याय मंडल में जुटना ही चाहिए। हमें बोलना पड़ता है लोगों को ये आओ स्वाध्याय की। हमने भी एक प्रयास किया था, सबको पहले फोन लगाते थे। अब इतना बिजी हो गया है कि टाइम नहीं होता कि हमेशा फोन लगाया जाए। सबको पता भी चल गया स्वाध्याय मंडल चलता है। और कितना धन्यवाद है कि भाई यहाँ बैठे हैं, कोई यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन आपस में हम सबका संवाद हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि सुबह के समय सूर्य उदय से 1 घंटे पहले का समय और 1 घंटे बाद तक का समय गायत्री जप के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का समय उपयुक्त होता है, क्योंकि ये संधि काल का समय होता है। और इस संधि काल के समय में हजारों कार्य छोड़ करके व्यक्ति को जप साधना में संलग्न होना चाहिए। लेकिन चलो सायंकाल का समय तो मैं नहीं कह सकता, सायंकाल का समय नहीं, लेकिन प्रातः काल के समय का सदुपयोग किया जा सकता है, सभी के द्वारा हो सकता है। सायंकाल तो किसी को कोई ड्यूटी कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, अभी कहीं कहीं तो हम लोग जाम में फंस जाते हैं। मालूम चला कि 5 बजे छुट्टी हुई, घर जाते जाते 8 बज जाते और किसी दिन तो ऐसे फंस जाते हैं, सोचते हैं अभी 8 भी बज गए हैं और वहीं पे अपना माइक किया, स्पीकर ऑन किया, इंटरनेट ऑन किया, वहीं से संदेश सुनाना चालू हो जाते हैं। या हमारे और अन्य भाई लोग कोई बोल रहे होते तो उनको सुनना स्टार्ट कर देते। सायंकाल का समय इधर उधर आपका हो सकता है, लेकिन प्रातः काल का समय संभव हो सके तो शाम का संभव नहीं कहूंगा। 1000 काम छोड़ करके अपनी नियमित दिनचर्या को अच्छा बनाइए और ब्रह्म मुहूर्त के समय का सही सदुपयोग करने का समय होता है। उस समय हमारे शरीर में नाना प्रकार के जो
आलस्य प्रमाद संबंधित जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं वो दूर होते हैं। और सुबह उठ करके जो जप किया जाता है, थोड़ा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ध्यान किया जाता है, उसका 1000 गुना आपको वो मिलता। जैसे कोई काम आप कर रहे हो दिन में, वही काम आपका सुबह करते हो, तो सुबह दिन में करते हो 4 घंटा, तो वह करते हो 1 घंटा। वो 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है 4 घंटे के बजाय। वहां ज्यादा श्रम कर रहे हो आप। यही विद्यार्थियों के लिए भी था। काग चेष्टा बको ध्यानम सानिद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचम। लेकिन हमारी संस्कृति के श्लोक जो थे ना, ये श्लोक नहीं थे, ये कोई सूत्र थे, सूत्र। जैसे मैथ को कोई सॉल्व करने के लिए आप जब बैठते हो तो आप जो सूत्र लगाते है, उसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने संस्कृत में वो उन्होंने श्लोक बना दिए। श्लोक अर्थात सूत्र। रामायण कहती है कि गीता में नहीं, सॉरी, रामायण कहता है कि कैसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसा आदर्श जीवन जिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने घर में, समाज में, राष्ट्र में कैसे कैसे एक राजा का कार्य होता है, कैसे प्रजा के प्रति होता है, भक्ति योग, कर्म योग, सारा पूरा रामायण ग्रंथ में उसकी व्याख्या। लेकिन कुछ लोग अभी रामायण ग्रंथ से ही प्रश्न उठाते हैं, उसमें लिखा है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है, उसका अर्थ होता है। अब उस पे नहीं जाऊंगा, उस पे तो अभी मैं जाऊंगा तो बहुत 1 घंटा पूरा मेरा लग जाएगा। जैसे एक शब्द आता है ताड़ना के अधिकारी है शूद्र, और ऐसा ऐसा कुछ एक श्लोक आया है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है, डिबेट चल रही है। ये मूर्ख है लोग हैं। ताड़ना का मतलब क्या होता है कि किसी को ताड़ लेना, मतलब देख लेना, मतलब जान लेना। शूद्र मतलब जिसकी बुद्धि छोटी है, जन्म में जाए थे शूद्र संस्कार थे, जिसके अंदर संस्कार नहीं है वो शूद्र है। जिसके अंदर अच्छे विचार नहीं, जिसके अंदर कृष्ण भाव है, शूद्र है। यहाँ तो जातिगत शूद्र की बात ही नहीं की गई है कि राजनीतिक एजेंडा फैलाने के लिए सो शूद्र शूद्र कह करके लोगों को उकसाते हैं। तो शूद्र कह करके तो वो बिल्कुल नीचे रखा गया है, उसी से हम लोगों का जाते। तो गुरुदेव ने कहा तो जाति पाति की बात नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। गुरुदेव का रामायण के ऊपर जो व्याख्यान है, रामचरित्र मानस से प्रगतिशील प्रेरणा, और गुरुदेव ने एक किताब लिखी है श्री राम का था, और गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत भी लिखा है। उसको कभी लेकर के स्वाध्याय कीजिए तब पता चलेगा। तो इसी तरह ये नहीं। और स्त्री के लिए क्यों कहा गया? स्त्री भी, महिला बाल्यकाल से किसी किसी के संरक्षण में रहती है। पहले वो माता पिता के संरक्षण में रहती है, फिर उसके जब विवाह हो जाता है तो सास ससुर और हस्बैंड के संरक्षण में रहती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के संरक्षण में रह जाती है। अर्थात महिला को किसी के संरक्षण में रहना चाहिए, इसलिए ये सब नियम बनाए गए। लेकिन उसको महिलाओं को इतना वो कर दिया जाता है, कहा जाता है तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है। किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा। हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी कि माँ के सामने कैसे रहना चाहिए, बाप के सामने कैसा रहना चाहिए, पति के सामने कैसे रहना चाहिए, देवर के सामने कैसा रहना चाहिए, जेठ के सामने कैसा रहना चाहिए। आजकल फेसबुक का जमाना है। मैं तो एक बात खुलेआम बोलता भी हूँ, सबको कहता भी है। मैंने कई लोगों को अनफ्रेंड की लिस्ट में डाला। क्यों डाला? आप लोग शादी करके कहीं घूमने गए हो, आपने कैसे कैसे ड्रेस पहनी है, उसी को फेसबुक पे डाल दिया। आपकी बुद्धि कितनी छोटी है, आपके कितने लोग आपको उसको अंग प्रदर्शन करना कोई अच्छी बात है क्या? वो आपका अपना निजी है, तो उसको अपने निजी फोन में रखो, अपने फोटो में रखो, अपनी गैलरी में रखो। वो आप दोनों को देखने में अच्छा लगता है, लेकिन सबके सामने ऐसा प्रदर्शन करना अच्छी बात है क्या? अब डॉक्टर साहब बड़ी छोटी सोच है। चलो हमारी छोटी सोच हो सकती है, लेकिन इस तरह का अच्छा नहीं है प्रदर्शन करना।
लगाइए, लेकिन आप ऐसे स्टेटस को फोन में नहीं लगाइए जिसको आपके इतने लोगों के सामने प्रदर्शन। लेकिन आजकल का ओछापन है, इसीलिए बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि की सज्ञान की आवश्यकता है। तो सब बुद्धि की, और हम अपने बच्चों को संस्कार दें, हम अपने बच्चों को समझाएं। हम क्या करते हैं कि आजकल का फैशन का समय, ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते हैं। मैं सच बताऊंगा आपको कि देख करके लज्जा आ जाती है क्या ड्रेस पहनी हुई है लोगों ने। कम से कम हमारी शालीनता, सभ्यता, हमारी संस्कृति की है तो बची रहनी चाहिए है। रशिया के लोग साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिए। ये मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ। इस्कॉन टेम्पल आप जाइए, वहाँ रशिया के बड़े लोग होते हैं। और आप कभी जून जुलाई के समय शांतिपुर जाइए, वहाँ पूरा का पूरा वो रशिया के लोग आए रहते हैं। तो हमारी संस्कृति सीख रहे हैं, गायत्री मंत्र सीख रहे हैं, यज्ञ सीख रहे हैं, यज्ञोपैथी सीख रहे हैं, योगा प्राणायाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हम उनकी संस्कृति की ओर जा रहे हैं। वो हमें कहते हैं हरे कृष्णा, जब उनसे कोई मिलने जाता है वो कहते हैं नमस्ते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और हम अभी हेलो हाय में ही, हाय बाय में ही रह गए। गुरुदेव ने एक बात बोला था, एक भाई कह रहे थे कि एक गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति आए थे अमेरिका से। तो गुरुदेव ने कहा अगले दिनों भारतीय संस्कृति को सिखाने के लिए पाश्चात्य संस्कृति के लोग आएंगे तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। आज अगर कह दिया जाए साउंड थेरेपी, साउंड बोलने से पूरा थेरेपी होता है, शरीर में वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट होता है, तो हम आकर्षित होंगे। अमेरिका के आदमी ने बोल दिया। अरे हमारी तो धरती तो ऋषि मुनियों की रही है, जहाँ कभी संत तेरह बाबा ने जन्म लिया। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं, एक से एक महापुरुष हुए हैं। उनकी धरती, उनकी मिट्टी में इतना प्राण है, इतना तप है। इतनी बार संस्कृति पे आघात हुआ, लेकिन फिर भी संस्कृति को उठाने के लिए लोग आ गए। तो यहाँ पे कृष्ण का संकल्प है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अधिष्ठानं धर्मस्य तदात्मनः सत्यामि संभवामि। जो हर युग में होता है, हर युग में होता है, हमेशा आते रहते। तो हम इन चीजों का, सोशल मीडिया का सही सदुपयोग लाए अपने। और आजकल तो ज्ञान देना तो इतना आसान हो गया। मैं एक भाई से कल भी कह रहा था, मैं ऐसे भी कहता हूँ, आस्था चैनल खोल लो तो 1000 बाबा, 1000 चैनल तो 10,000 बाबा। इतना ज्ञान देने लोग बैठे हुए। हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो कुछ मंत्र भी नहीं बोल पाते हैं, ना हमें इसमें भागवत के श्लोक आते हैं। हमने इसका अध्ययन भी नहीं है, अध्ययन हमको हुआ ही। वो तो बड़ा लक्ष्यकार बोल के कहानी आपको सुनने में लोग बड़ा लालायित रहते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। अभी हमारा गायत्री महायज्ञ 51 कुंडी यज्ञ हो रहा है, होने वाला जम्मू कश्मीर में। अगर आप में से कोई आने के लिए इच्छुक होगा तो मैं कहता हूँ सादर आमंत्रित है। अभी डेट तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वहां से शांति डिक्लेयर हो गया है। तो उस गांव में जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, वहां पर एक बड़े विश्व के फेमस शास्त्री थे, वृंदावन के शास्त्री थे। गए ये मैं कहीं शांति की उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ या ऐसा नहीं कहने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सही बात है वो मैं आपको बता। तो उन्होंने कहा आएंगे, लेकिन हमारा होगा इतने दिन का, तो 11 लाख रुपया तो हम लेंगे। हमारी जो विदाई होगी 11 लाख की विदाई होगी। और साथ में जो भी मंच पे दक्षिणा उतना आएगी, जो हमें पैर पूजेंगे, जो जो होगा तो वो भी हमारा होगा। हमारे रहने का क्या स्थान है, हमारा क्या है,
उनकी वृंदावन से 3 बार टोली आई, टीम आई उन लोग की देखने के लिए महाराज जी कहाँ रहेंगे, महाराज जी का कहाँ भोजन होगा, महाराज जी से कौन कौन मिलने के लिए, कौन कौन बड़े बड़े जो वीवीआईपी लोग आएंगे, पूरा उन्होंने लिया। और 3 दिन के बाद उनके गांव के जो लोग थे वो बड़ा उदास हो गए, तो बड़े हताश हो गए वो लोग। हताश हो गए तो कैसे कैसे भगवान की कृपा हुई। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं महाराज जी, अभी हम लोग को समय थोड़ा और दे दीजिए, हमें टाइम। उन्होंने सोचा महाराज जी पहले 5 स्टार होटल में रहेंगे, हम मंत्री साहब को इनविटेशन देने जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों को भी उसमें बुलाना जरूरी है, मीडिया को भी बुलाना जरूरी है। जब उन्होंने हिसाब किताब जोड़ा वो यज्ञ 35 लाख का जा रहा था। ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, 35 लाख का जा रहा था यज्ञ। उन्होंने कहा 35 लाख पहले यज्ञ के लिए इकट्ठा करो, फिर ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो कैसे कैसे उसमें से एक हमारे पहचान के थे, तो ऐसे करके उन्होंने बात किया। उनको मालूम था कि हम भी थोड़ा जाते रहते हैं इधर हरिद्वार वगैरह। उन्होंने ऐसे ही हंसी में कहा यार क्या आपके हरिद्वार वाले भी आएंगे तो इतना ही देंगे क्या, 35-40 लाख रुपया से बोले वो। हमने क्या बात है, उन्होंने पूरी बात हमको सुनाई। हमने जनसंपर्क करना स्टार्ट किया उनके साथ। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे भी साथ तो आपके घर पे रहेंगे हम लोग, बताइए। पूरी व्यवस्था, उनको हरिद्वार ले गए पूरी टीम को। अभी की लेटेस्ट बात बता रहा हूँ आपको। पूरे 7 लोगों की टीम वहां गई, शांति कुंज पूरा देख के रह के आई, डॉक्टर साहब से मिल के आई, पूरी वहां बात करके आई, शांति कुंज टीम से बात किया। पूरी संतुष्टि करने के बाद उन्होंने कहा अब क्या आपकी भी टीम 3-4, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से कोई देखने नहीं आएगा, सब हमारे ऊपर सौंपा है और तुम एक टीम बना दो। अभी 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ, विशाल महायज्ञ मैं कह रहा हूँ, आप में से कोई आना चाहे सावधान आमंत्रित है, आमंत्रण दे रहा हूँ अभी से। अब मैं डेट भी इसमें डाल दूंगा। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके में यज्ञ होने जा रहा है पहली बार, और 51 कुंडी यज्ञ। उसमें कोई फीस रखी है क्या किसी की? नहीं, किसी की कोई फीस नहीं। हवन में बैठने वाले के लिए कोई जाति पाति का बंधन है क्या? कोई जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। तो मुख्य यजमान जो बनेंगे वो कम से कम अभी से नवरात्र से जब करना स्टार्ट कर देंगे। इसी मंथ के लास्ट में होगा, मैं आपको डेट बता दूंगा। और शांति के लोग आएंगे तो बता देंगे। तो पूरा कहने का मतलब यह है कि पूरी यज्ञ की रूपरेखा बन गई। उन्होंने बाद में पूछा कि बताइए वो जो लोग आएंगे हरिद्वार से उनको क्या देना है। हमने कहा भैया पहले 51 कुंडी यज्ञ का देखो, समिधा हवन सामग्री ये वो। तो उनसे हमने पूछा कितना खर्च हो सकता है आप लोगों से बताइए। उनसे हमने ऐसे ही पूछा। बोले महाराज हम जब 11 लाख रुपया उनको देने के लिए राजी हो गए, उनको इतना देने के लिए सब कुछ राजी हो गए, आपके यज्ञ में हम 5 से 7 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। वहां के लोगों ने बोला 5 से 7 लाख रुपया। हमने कहा अगर आपका 2 से 3 लाख रुपए में काम बन जाए तो? बोले तब तो बहुत अच्छा, हम 5 लाख तक खर्च कर देंगे। हमने कहा 5 लाख तक मिल जाएगा बजट, कोई बात नहीं। हमने कहा हवन सामग्री 51 कुंडी में इतने व्यक्ति बैठेंगे, इतने दिन तक हवन होगा, इतनी हवन सामग्री का रुपया बताइए। 3 दिन तक खाना, उन्होंने कहा कि खाना तो अन्न भंडारा होता रहेगा, जो भी यज्ञ में आएगा वही नहीं, कोई गांव से भी आ जाएगा तो उसके लिए रोटी खाने पीने की होगी व्यवस्था। आर्मी की सुरक्षा के लिए भी बोल दिए हैं, पूरा इंतजाम हो गया। कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट है ही नहीं। हमें तो घर मिला वहां रह लिए, झोपड़ी मिली वहां रह लिए, सोने के लिए नीचे मिला तो रह लिए, ऊपर सोने के लिए मिला तो रह लिए। अहंकार नहीं है कि डॉक्टर है तो इंजीनियर है तो फलाना है, इतने बड़े अधिकारी हैं तो छोटे हैं बड़े हैं। क्यों? इसका कारण यही है कि पूज्य गुरुदेव ने हमें हमारे अंदर गायत्री मंत्र से प्राण भर दिया। नहीं तो अहंकार लेके घूमते रहो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। हजारों डॉक्टर घूम रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर विश्व में इतना फेमस हो गया कि उसका नाम पूरे विश्व में बड़े सम्मान की दृष्टि से अमेरिका के संसद में भी लिया जाता है, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का। एक डॉक्टर ने अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ा, एमआरसीपी की लंदन से एजुकेशन लेने के बाद
पूरा सब कुछ करने के बाद अपने अहंकार को छोड़ा तो पूरे विश्व में फेमस हो गए डॉक्टर चिन्मय पांड्या के नाम पर। ये महत्वाकांक्षाएं छोड़नी पड़ती। छोटी सोच क्यों रखते हो? भगवान बहुत देने वाला है, ऊंचा उठो, अपनी सोच से थोड़ा सा ऊपर उठो। एक प्रोफेसर है, इतने प्रोफेसर हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, उनके स्टूडेंट भी कहते हैं ये तो इतना घूसखोर है, ये तो टाइम पर आता नहीं है, टाइम पे एजुकेशन देता नहीं है, पीठ पीछे गालियां देते हैं। लेकिन एक टीचर, एक प्रोफेसर पूरे विश्व में इतना फेमस हो गया कि जब वो विदेश में बोलने के लिए गए तो लोग दंग रह गए उनकी साधारण वेशभूषा को लेकर के। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इतिहास लिखने का समय होता है। कुछ लोग इतिहास के अक्षर बन जाते हैं और कुछ लोग इतिहास को देखने वाले बन जाते हैं। तो हम क्यों नहीं ऐसे काम को अपने हाथ में ले लेते हैं? हम छोटे छोटे काम छोटे काम को, अपनी महत्वाकांक्षा को हटाना पड़ता है। नहीं हमें लोग जाने, अरे हमें कोई नहीं जाने, यही बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव ने यही विचार दिया। अब वहां के यज्ञ वाले अभी भी हमारे कुछ लोग टीम पे, मैं तो नहीं जा पाता क्योंकि टाइम का अभाव रहता है, लेकिन वहां से फीडबैक होती है तो पता चलता है कि वहां पे तो यज्ञ का काम चालू हो गया। उसकी लिपाई पोताई खोदाई, वहां पर पूरा निर्माण, जहां पर यज्ञ करना है वहां पे भी इंतजाम। उनके अंदर इतना उत्साह और उमंग है कि हमारे घर हवन होगा। और इतना सस्ता यज्ञ गुरुजी ने बना दिया। छोटी सी हवन कुंड, थोड़ा सा समिधा, छोटी सी थोड़ा लौंग, थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा पान सुपारी का पत्ता और थोड़ा सा फूल फल, ये थोड़े से में क्या हवन हो जाता है, पूरा यज्ञ हो जाता है। लेकिन यज्ञ के पीछे प्रेरणा छिपी हुई है, भावना छिपी है। हमारा काम क्या है? यज्ञ कराना नहीं, यज्ञ के पीछे जो भावनाएं छिपी हुई, यज्ञ के पीछे जो संस्कार छिपे हुए हैं, यज्ञ के पीछे जो उद्देश्य छिपा हुआ है, और जो पुण्य लेना चाहते हो उससे अनंत गुना पुण्य आपको साहित्य से मिलने वाला है। विद्या का विस्तार करो, विद्या विस्तार करो, विद्या का विस्तार करो। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप प्रोफेसर हो, आप स्कूल में हो, जहां भी हो, जिस फील्ड में हो, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपके पास अच्छा पद है, आपके पास अच्छा जो भी आपके पास है, आपका जो क्षेत्र में प्रभाव है, कम से कम आप अपने सूटकेस में, आप अपने ब्रीफकेस में, आप अपने झोले में, चाहे वो झोला पीला हो कोई अनिवार्य नहीं है, नीला हो हरा हो, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आपका जो अपना डेली का जो बैग है उसमें गुरुदेव के छोटे छोटे साहित्य रखिए। जहां कोई भी मिले वहां पर दे दीजिए। एक डॉक्टर है कि अभी हमारे साथ संपर्क में है, उनका क्लिनिक है। वो क्या करती हैं, डॉक्टर देंगे से मेरी बात भी हुई थी एक बार कि एक दिन हमारा क्लास लीजिएगा यहाँ। तो कहने लगी मैं डॉक्टर साहब बड़ी बिजी रहती हूँ। मैंने कहा हमें पता है आप लोग अपनी नौकरी करने का प्रैक्टिस करते, कहा आप लोग को 11 बजे तक टाइम है, तो अभी तक तो उन्होंने नहीं दिया टाइम। लेकिन उनसे मेरी बात हुई तो वो क्या करती है अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट को एक किताब दे वो बांटती रहती है, हारिए नहीं हारिए नहीं। और वो हार्ट की स्पेशलिस्ट है क्या, इसी को हार्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए और वो क्या करती है पूरा ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा। तो देखती उठती है, देखते दुखने के बाद क्या करती है, एक उर्दू का साहित्य उठाती है, हारिए नहीं मन के हारे हारे मन के जीत। उनसे मैंने भी एक बार कहते हैं अपने यहाँ के लिए एक बार हमने रिक्वेस्ट किया कि मैं उर्दू में काम करता हूँ, उर्दू साहित्य में। JNK एक बहुत बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ के लिए कुछ आप सोचिए। तो उन्होंने काफी हमारी हेल्प की थी उस समय। ये सारे काम अकेले नहीं होते। तो उनसे हमने कहा, तो उन्होंने गुरुदेव के 2 साहित्य से उनका पूरा जीवन चेंज हो गया। अभी वो डेली नियमित रूप से 11 माला जप करते हैं, नवरात्र का अनुष्ठान करते हैं, स्वाद व्रत करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं और अपने ऑफिस में बैठते हैं। जो हार्ट के पेशेंट है ही नहीं। तो हमने हमारी जो फ्रेंड है उसको हमने कहा कि डॉक्टर साहब आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप ये जो काम करती हैं। बोले कैसे? हमको कितने एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे कितने एग्जाम्पल आते हैं।
तो आप अपने क्षेत्र में जहां है, जिस पद में है, जिस पोस्ट में है, जिस कार्य में है, कुछ जरूरी नहीं कि आपको आपका अपना ही होना चाहिए दायरा, जहां है आप। और आप गुरु जी का साहित्य लेके किसी डीएम के पास जाएंगे, आईएएस के पास जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हम नहीं लेंगे। आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे मिलिए, आपके साहित्य का वो पूरी श्रृंखला देख करके वो एकदम मान जाएंगे। बताइए, मेडिकल के फील्ड में जब शांति कुंज से बात हुई थी, आओ आए संस्कारवान पीढ़ी, ये जब प्रोग्राम चालू हुआ था तो भारत सरकार से बात हो रही थी उन लोगों की, लेकिन वो बड़ा सीमित था। लेकिन आज पता है, आज इसकी विशेष करके उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कई मध्य प्रदेश में और आपका छत्तीसगढ़ में कहां ये आग की तरफ फैल गया, आग की तरफ फैल गया। और डॉक्टर क्यों नहीं मानेंगे, संस्कारों का महत्व क्यों नहीं जानेंगे? उनको विज्ञान की भाषा में, उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए जब डॉक्टरों की टीम ने काम किया तो बिल्कुल क्रांति लग गई, आग की तरह क्रांति छा गई। तो गायत्री मंत्र आज के समय में सबके लिए जरूरी है, बूढ़े हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, इसका कोई वो नहीं। और गायत्री मंत्र की साधना से क्या क्या होता है वो पूरा पहले अभी हमने बता दिया है। आलस, पाप और अविद्या, तीनों चीजों का नाश हो जाता है। और जब आलस, पाप और अविद्या घट जाता है, जीवन से हट जाता है, छट जाता है, तो व्यक्ति के अंदर तीन चीजों के गुणों का संवर्धन होता है, ओजस, तेजस और अर्चस। जब ओजस, तेजस, अर्चस आता है तो जीवन में क्रांति हो जाती है। इन बातों को फिर मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि कुछ लोग फिर इसमें नए ऐड होते हैं और ओल्ड वाले हटाए जाते हैं, क्योंकि 3 दिन तक आप जुड़ते नहीं हो, फिर एक हफ्ते के बाद आपको फोन कहने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति थे, पहले बोले कि हम दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे, दीक्षा ले लिए, 3 माला स्टार्ट किया, कुछ महीने के बाद 1 माला में आ जाते हो तुम लोग। ऐसा नहीं करना है। 3 माला का संकल्प, आपका मन आपकी बात नहीं मानता, आपका संकल्प आपके साथ नहीं देता, तो कौन आपका साथ देगा? इसे आप अपना दीन दुर्बल कौन है? वो व्यक्ति दीन दुर्बल है जो अपनी बात नहीं मानता। आप अपने संकल्प में अडिग रहिए। आप देखिए, गायत्री मंत्र को जीवन में जी करके देखिए। आपके जीवन में अगर हताशा है, निराशा है, किसी प्रकार का दुख है, दारिद्र्य, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों का देखता रहता था पहले, लेकिन अब छोड़ दिया, क्योंकि अब ये जान गया कि राहु चल रहा है, केतु चल रहा, शनि चल रहा है। खैर अपने ये तो अपने आनंद की वजह से होता है, लेकिन ये सब हमने देखा है। कोई महादत्ता आशा नहीं चल रही, कोई प्रेत तुम्हारे घर में नहीं चिपका हुआ है, कोई प्रेत तुम्हारे घर में नहीं बैठा हुआ है। तुम्हारे अंदर जो आलस रूपी प्रेत बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो भय बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर ही जो समस्याएं हैं। मैंने कल बड़ी अच्छी सी व्याख्या की थी, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। हम स्थितियों को, कंडीशंस को क्रिएट कर रहे हैं। हम जैसे फोकस करते हैं वो एनर्जी बस क्या करके हमारे घर में बैठ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हमारे शरीर में बैठ जाती है। आप खाना खाते समय आपको गुस्सा आएगा, आप खाना खा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गुस्सा, तो वैसे हाथ सामने शरीर में बन जाएंगे। वैसे आपके विचार मुद्दे कहते भी है, तो जैसा सोचता है करता समझ जाए। अच्छा सोच, लेकिन अच्छी सोच आएगी कैसे? अच्छी सोच तब तक नहीं आ सकती है। लोग क्या कहते हैं, अरे पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, मन अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, और फिर सो जाता है। उसके लिए जरूरत पड़ती है स्टेप बाय स्टेप। सेवा के क्षेत्र में उतर गए, सेवा हो जाए,
ये मैंने किया, मैंने किया। अगर उपासना के साथ साधना के सेवा होगी, सीधी सी बात, उसका महत्व अलग है। उपासना अपनी जगह है, साधना अपनी जगह, सेवा अपनी जगह, सबका सबका। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जैसे आप डायबिटीज की मेडिसिन खाते हैं, जैसे आप बीपी की मेडिसिन खाते हैं, ये ब्लड प्रेशर क्या है, आपके सोचने से तनाव हो जाता है, रक्त का संचार से लगता है, तो कुछ तेज तेज शांति होने लगती है। इसी प्रकार से ये बीपी हो जाता है। ये सोच से होता है। मैं आपको जब एक हार्ट का पेशेंट, मैं आपको बता रहा था कि ठीक है, ऐसे कितने को मैं बताऊंगा। हाँ, आपको बताऊं, हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे हैं कि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कुछ दिन के बाद जाने वाला है, इसका शरीर अब नहीं साथ में देख पाए, ये कुछ दिन के बाद इसका आदि बन जाएगा। लेकिन देखता हूँ अच्छा हो। आजकल क्या है, मैं थोड़ा सा मेडिकल के बारे में बोल दूं। आजकल एनर्जी के लिए एनर्जी की कैप्सूल खाते हैं लोग। वो कैप्सूल से आएगा क्या? नहीं नहीं, एनर्जी कैप्सूल, नींद की मेडिसिन खा रहे हैं नींद लेने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हो। अरे संयम से रहो, सदाचार से रहो, ब्रह्मचर्य से रहोगे तो शरीर में अतिरिक्त मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने खान पान, सदाचार, संयम, सेवा को बहुत महत्व दिया है। इसलिए हम अच्छा होना चाहिए, चिंतन अच्छा होगा तो हमारा जो हमारे शरीर में ऊर्जा भी अच्छी होगी। तो इसीलिए हमारे लोग पहले जीते 100 वर्ष की आयु में जीते थे। आज आयु है क्या है? जिम पे जाते जाते हार्ट अटैक हो रहा है, और हार्ट अटैक और ब्रेन बढ़ गया है, मैं आपको बताऊं। और मैं आपको उम्र भी बता देता हूँ। आपको 25 वर्ष से लेकर के 35 से, मतलब 35 से 40, 25 से 40 उम्र तक हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। इसका कारण रात भर जगना, जो देखने योग्य नहीं उसको देखा, जो सोचने योग्य नहीं उसको सोचा, जो खाने योग्य नहीं उसको खाना। क्यों? क्योंकि हमारी सोच क्या हो गई है, एक दिन तो मर जाना है। भगवान ने इतना शरीर अच्छा दिया है कि ना उसका खान पान खा करके एंजॉय करके ही जाए। अरे मनुष्य शरीर मिला है, इतना कीमती उपहार भगवान ने दिया है, इतना महत्वपूर्ण शरीर आपको दिया भगवान। अच्छे नंबर नहीं आए, आत्महत्या कर रही है। अच्छी जॉब नहीं मिली तो आत्महत्या कर रही है। औरत ने स्ट्रेस दिया तो आत्महत्या कर रही है। या कहा घर की कोई समस्या आई तो आत्महत्या, 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 आत्महत्या। इतनी आसान हो गया है हत्या करना, ये तो पूछिए मत। तो गुरुदेव का एक साहित्य ले लीजिए, आपत्ति में धैर्य, निराशा पास न हटकने दे। ऐसे ऐसे गुरुदेव ने छोटे साहित्य लिखे, जिसको पढ़ने के बाद लोगों में उत्साह और उमंग आ जाएगा। मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यक्ति आत्महत्या के लिए उतारू हो गया। इतनी गंभीर समस्या उसकी फैमिली की थी, उसने मुझे सारी बात बताई। उससे मेरी भेंट होती रही, बातचीत होती रही। मेरे फेसबुक में एक अच्छा दोस्त भी हो गया था, तो उससे मेरी बातचीत होती रही। तो उसने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई। शांति कुंज की बात है, शांति कुंज में बैठे बैठे उसने अपनी हिस्ट्री बताई। उसने कहा कि मैंने 3 बार आत्महत्या करने का प्रयास, लेकिन गुरुदेव के साहित्य ने, गुरुदेव के विचार ने इतना उत्साह और उमंग मेरे अंदर डाला कि मैंने उसी समय संकल्प ले लिया कि नहीं, मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है, दूसरों के लिए जीना है। दे अलाउ मी हु लिव फॉर अदर्स। आप औरों के लिए भी जी सकते हो ना। ये समस्या लेकर के बैठ गए हो। तो उसने बताया कि गुरुदेव के साहित्य से मैंने विचार लिए, अच्छे विचार लिए। अभी एक दिन हम प्रोग्राम रखेंगे, उसमें मेडिकल कॉलेज के बहुत अच्छे अच्छे क्रीम लोग होंगे।
उसमें हम अधिवक्ता साहब जी का प्रोग्राम रखेंगे। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि भैया आप भी अपने जोड़ना, इसी पर रखने वाले हैं एक प्रोग्राम कि युवाओं के अंदर आत्मविश्वास का हावी हो क्यों रही है। अभी चल रही है बात उसकी, तो अभी हम तो नवरात्र में मौन हो जाएंगे, तो नवरात्र मतलब चलता रहेगा ये प्रोग्राम। तो नवरात्र हम सुन भी नहीं पाएंगे, आपका तो गायत्री साधना पे ही होगा। नवरात्र से पूर्व अच्छे उस लोगों की टीम हमने बनाई है, वहां पे रखेंगे इस प्रोग्राम को। तो आत्मविश्वास इतना क्षीण हो गया। उस व्यक्ति ने बताया 3 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, गुरुदेव का साहित्य मिला, अखंड ज्योति मिली और गुरुदेव के साहित्य से जुड़ा और गायत्री साधना में लगा, गायत्री महाविज्ञान ले लिया, महाविज्ञान से साधना करना चालू किया और जिसके कारण मेरे घर में हलेस हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, इतनी समस्याएं हो रही थी। 1.5 साल तक उन्होंने कहा कि मेरी ना की निकल गई थी, मतलब तेल निकल गया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, गुरुदेव पे विश्वास करता रहा, साधना पे विश्वास करता रहा। धीरे धीरे 1.5 साल के बाद उन सबका हृदय चेंज हो गया और हमारे प्रति जो उनकी धारणा थी, विचारणा थी, वो सब चेंज हो गई और बाद में इतना अच्छा उनका घर का जीवन। बोले कि गुरुदेव का साहित्य तब से मैं लेकर के अखंड ज्योति योजना और प्रज्ञा पाक्षिक और ये गुरु जी का साहित्य, मैं कह रहा हूँ कितना दुखी ले दिया, मैं कितना बोल बताइए, 1 घंटे में कितना बोलता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों को ब्रह्मा का क्या करता लोग लगाते उसके प्रत्येक क्षण जाए, इस तरह इससे भी पालन करती आपकी जीवन कितना सुख पाएगा और रह गया हमारे गुरु थोड़ा मार रहे हैं, थोड़ा मार संकेत मिलते हैं। ये संकेतों को सब समझ पाते हैं, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं, संकेत क्योंकि भगवान क्या है बैठ पाएगा इसलिए रहते हैं वहाँ रहते वहाँ देखते हैं और कितने के जीवन में कितनी किससे संपर्क हुआ होगा, बताइए, लगता होगा कि जीवन जुड़ देंगे और अभी जुड़ ही नहीं पाएगा, टूट जाएगा। अरे घर बज गए, ऐसे कई अगणित देख, कई अहंकार विश्वास विश्वास 2 पंख ऐसे हैं जिसके सहारे से सब ज्ञान कर्म के सहारे से व्यक्ति बहुत ऊंचा ऊंचा हो सकता है। इसलिए तो क्या व्याख्या करूं बताइए, इसकी कोई व्याख्या नहीं। अरे नित्य नवीन, हम तो कहता हूं नित्य नवीन स्वाध्याय करने के बाद नया नया आता रहता है। यहाँ कोई 4 चौपाई सीख करके या 4 रामायण की गीत सीख करके यहाँ कहीं नहीं बैठा हुआ है। ये जीवन का अनुभव बोलता है, साधना का अनुभव बोलता है। बताया था कि 35 लाख में हो रहा था यज्ञ, एक गुरुदेव ने सूक्ष्म रूप से गुरुदेव ने लोगों को प्रेरणा दी और वो 5 लाख रुपए में यह यज्ञ हो जाएगा। अरे हमने कहा कुछ नहीं होगा, आपके साथ पूरे लोग होंगे। हमने कहा हमारे लोग भी आपके साथ आपके हवन कुंड बनवाने आएंगे।
अभी जहाँ हम इनमें पेड़ लगवाने आएंगे, बताइए, उन्होंने इतना योग देखा। कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जहां मिलेगा रह लेंगे, जहां मिलेगा खा लेंगे, जहां मिलेगा सो लेंगे, क्योंकि गुरुदेव का एक विचार में देकर के अपनी बात को रखूंगा। जैसे क्या है, आप झाड़ू जब लगा रहे हो तो आपको ऐसा दिखना चाहिए कि इससे अच्छा भंगी कोई नहीं है। और जब आप स्वच्छता के किसी काम में लगे तो लगे कि इससे अच्छा तो कोई भंगी है ही नहीं। और जब आप विद्वान के क्षेत्र में बैठ जाओ, गुरु की बात करने लग जाओ, तो तुम्हारे जीवन से दिखाई दे कि इससे अच्छा विद्वान कोई है। हर कार्य के लिए गुरुदेव ने आपको परफेक्ट बनाया है, क्योंकि गुरुदेव का चलता है, ऊर्जा चलती है, क्षण चलता है, दिव्य वातावरण बनाते हैं वही लोग वहां बनाते हैं। हम तो निमित्त मात्र है। हमने बहुत अनुभव किया कि हम लोग निमित्त मात्र है। इसलिए अपने आप को गुरु के हाथों में सौंप देने से कोई अभी किसी को हानि हुई क्या? हानि नहीं हुई है। उनका घर भी चलता है, परिवार भी चलते हैं, बच्चे भी चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, लेकिन अपने जीवन की जो क्षमता है उसको त्यागना पड़ता है। त्यागने के लिए घर नहीं त्यागना पड़ रहा है कि घर छोड़ना पड़ता है या कुछ और छोड़ना पड़ता है। केवल अगर कुछ भी छोड़ना है तो अपनी उच्चता को छोड़ना पड़ता है, और छोड़ने के बाद खाली हो जाता है आदमी, तो गुरु का अनुदान वरदान उसके अंदर भर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे अंदर भी गुरुदेव का अनुदान वरदान भर जाए, हम खाली हो गए। मैं तो नित्य रोता रहता हूँ। अब ये खैर बताने की बात नहीं होती, अपनी उपासना में रोता रह रहा हूँ गुरुदेव। और यही दर्द रहता है, गुरु का दर्द, कि ऐसे गुरु जी का साहित्य मैं लेह तक पहुंचा दूं, लद्दाख तक पहुंचा दूंगा। ऐसे में आज तो वातावरण अनुकूल हो गया है, गाड़ी भगवान ने सारी सुविधाएं थी। अरे कुमार जी भी जब पैदल गए होंगे, कुमारी भट्ट पैदल गए होंगे, बौद्ध के भिक्षुक पैदल गए हो, आज तो पैदल जाना ही नहीं है। आज तो मोटर मार्ग है, गाड़ी मार्ग है, रास्ते में से खाने पीने की सुविधा है, और हम लोग जहाँ जाते हैं पता नहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, आज एक बहन के वहां होकर के आए हम लोग हवन वाले, कितनी श्रद्धा उसके अंदर थी। पूरी भी बना रहे हैं आजकल लोग, हलवा भी खिलाते हैं, सब्जी दाल चावल सब खिलाते। पता नहीं वो लोग अपना हलवा पूरी खाते होंगे या मैं होता होगा उनके पास देसी घी का नहीं होता होगा उनके पास। हमने नियम रख दिया है कि अब देसी घी का कुछ नहीं खाए, वही खाए। हमने कहा देखो देसी का बनाओगे अगली बार नहीं आए। हमने कहा, हमने सिद्धांत रखा है, आपके घर में जो खाना बनता है वही हम भी खाएंगे। जो खाना आप रूटीन में रोज बनाते हो वही आप बनाओ, मैंने इसमें सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं, वही खाना खाएंगे। हाँ, यदि खाना में पूर्व लहसुन प्याज डाल दिया है तो उसको प्रसाद मान करके खा लेते हैं, करके भगवान का नाम लेकर के। लेकिन अगर पहले से उनको जानकारी देनी होती तो पहले ही कह देते बिना लहसुन प्याज का बहन जी खाना खाएंगे आपके घर। क्या खाएंगे आप भैया? हम कहते वही खाएंगे जो आपका रूटीन में बनता है, अगर एक्स्ट्रा बनाया अगली बार नहीं आएंगे। तो मैं जाता भी नहीं। मैंने एक मैंने प्रयोग किया, मैं नहीं जाता। नहीं जाता तो वो लोग कहते अरे अच्छा 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 अब नहीं करेंगे ऐसी गलती। उनको नियम में बनाना। आजकल भगवान ने सारी सुविधाएं, केवल छोड़ना है तो अपनी तुच्छता को छोड़ना है, आपस में संगठित होकर के रहना है, प्रेम से रहना है, एक दूसरे के गुणों को नहीं देखना है, जाति पाति की बात नहीं करनी है, जहाँ टूट फूट की बात नहीं करनी है। गुरु जी के युग निर्माण संकल्प में जीवन जियो, मैं बार बार कहूंगा जीवन जियो। ये सब बात बोलो, ये छोटी जाति का, ये ऊंची जाति का, तो ये नीची जाति का, तो ये वीर जाति का, जन्मे जाए थे सूत्र संस्कार तुझे, इस चीज को समझो। हम सब लोग ब्राह्मण हैं, तो सभी को गुरुदेव ने ब्राह्मण बना दिया। जब उन्होंने बना दिया, उन्होंने स्वीकृति दे दी, और वेद हमारे जब कहते जन्म में जाते सुंदर संस्कार, तो हम क्यों देखते हैं इन आंखों से? इन आंखों से हमें अधिकार नहीं, इतने सारे विकारों को, बुराइयों को देखने का समय नहीं है।
मृत्यु आ जाएगी, शरीर छूट जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, हम चाह रहे जाएंगे कहीं और, आप छूट जाओगे कहीं और। हम सब रेल के साथी है मित्रों, हम लोग सब एक ट्रेन में चल रहे हैं, हम लोग प्रेम से चले। हे गुरुदेव माता जी, हम सब के अंदर वो करुणा, दया और अपने संस्कार भर देना, कूट कूट के भर देना। अगर हमारे अंदर कहीं भी त्रुटि रह रही हो, उस त्रुटि को दूर करना और हमारे अंदर सद्बुद्धि दे देना। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, सद्बुद्धि दे देना, और हम सब भाई बहन जो संगठित होकर के भगवान के काम में जुट जाए। इस भाव के साथ शांति पाठ। ओम देव शांति शांति रापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शांतं शांतिरेधि। ओम विश्वादिदेव सवितुरदुरतानि परास्वजरभद्रं। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो गुरु जी का प्रसाद, ये सब कुछ गुरु जी का प्रसाद है, आपके लिए काम आ जाए, मेरा जीवन भी आप लोगों के काम आ जाए, इसी में मैं अपने आप को सभी भाई बहनों को शुरुआती